दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं कृष्णा नगर विधानसभा सीट में। बिजली का बिल भर के 10 रुपए आया है। कृष्णा नगर से तो बीजेपी के चांस है। हर पार्टी की लड़ाई में नुकसान पब्लिक का हो रहा है। सब लुटेरे बैठे हुए हैं। ये पार्टी कोई भी आए कोई काम नहीं करता। हमारा पीएम मोदी रहे पर सीएम हमारा केजरीवाल रहे। ये तो सास बहू है दोनों। जरा सी बारिश होती है दिल्ली में और 2-2 फुट पानी भरता है हर गली हर मोहल्ले में, और गर्मियों में आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं कृष्णा नगर विधानसभा सीट में। ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला था। 2015 में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर दी, 2020 में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। लेकिन क्या इस बार बीजेपी कम बैक कर पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी, या कांग्रेस पार्टी सीट पर खाता खोलेगी? चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं उनसे उनके दिल की बात। यमुना के उस पार पूर्वी दिल्ली के इलाके की सीट है कृष्णा नगर, जहां कभी बीजेपी का अभेद्य किला हुआ करता था। उस विधानसभा सीट से इस बार आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक केएसके बग्गा के बेटे विकास बग्गा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने फिर से डॉक्टर अनिल गोयल पर दांव चलाया है और कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू को टिकट दिया है। 25 साल तक जो कृष्णा नगर सीट बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ था, वहां क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार पकड़ बनाए रख पाएगी? इसी की पड़ताल हमने कृष्णा नगर के वोटर्स के बीच की। इस बार क्या आपको यहां से चांस लग रहे हैं और किसके लग रहे हैं? कृष्णा नगर से तो बीजेपी के चांस है, क्योंकि बग्गा जी ने अपना लड़का खड़ा करा ना। लेकिन कोई फाइट लग रही है आपको या फिर नहीं हो कुछ? फाइट है, अच्छी है फाइट, क्योंकि बग्गा जी साथ चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ज्यादा चांस लग रहे हैं इधर से। कृष्णा नगर के ज्यादा चांस है। बस अब कृष्णा नगर के क्या माहौल लग रहे हैं आपको? काम हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? भाई साहब, कृष्णा नगर माहौल क्या है, अल्टीमेटली पब्लिक सफर कर रही है। नुकसान पब्लिक का हुआ है। हर पार्टी की लड़ाई में नुकसान पब्लिक का हो रहा है। यहाँ देखिए कॉलोनी में क्या है, चलने की जगह नहीं है। जाम की समस्या है। जाम की समस्या, गंदगी की समस्या, गाय इतनी चारों तरफ गाय हैं, सफाई नहीं है इलाके में। देखिए आप खुद देखिए, आप चल रहे हैं खुद देखिए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल साहब ने काम अच्छा कराया, बग्गा साहब ने बहुत काम कराया। कृष्णा नगर की गलियों में घूम रहे हैं, कुछ लोग रास्ते में मिलते चले जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है नहीं हुआ यहाँ पे इस बार? कुछ भी नहीं हुआ, सब लुटेरे बैठे हुए हैं ये दिल्ली सरकार के। तो क्या शिकायतें आपके विधायक से? देख लो, आप भी देख लो, पहले तो ये कैमरा यहाँ डालो, समझे नहीं? कब से ये हाल कब से है यहाँ का? जब से ये सरकार बनी है। महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं कि भरोसा हो रहा है आपको बड़े बड़े वादों पर? नहीं हो रहा, नहीं भरोसा नहीं है। मतलब केजरीवाल सरकार करेगी या मोदी सरकार करेगी, कुछ तो करेगी। बिजली भरी, पानी भरी, उससे करके दिखाया है। वो जो कहता है करता है। कृष्णा नगर सीट पर साफ सफाई, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल से ज्यादा मुफ्त वाली योजनाओं का असर दिखता है। शायद यही वजह है कि एक बार बीजेपी के पाले से निकल चुके इस सीट पर दोबारा कब्जा करना मुश्किल हो रहा है। वरना जब तक डॉक्टर हर्षवर्धन इस सीट पर उम्मीदवार रहे, बीजेपी को 1993 में 53.94%, 1998 में 54.82%, 2003 में 59.51%, 2008 में 45.5% और 2013 में भी 58.33% वोट मिले थे। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटते ही ये बीजेपी के हाथ से निकल गए और पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी इस सीट पर वापसी कर पाएगी? ये हमने बीजेपी के उम्मीदवार अनिल गोयल से पूछा। गोयल जी, पिछली बार भी आप लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से आप हारे थे। इस बार कितना टफ या कितना आसान लग रहा है आपको? मुझे लगता है इस बार कोई भी चैलेंज देखिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कृष्णा नगर की दिल्ली में पहली सीट होगी जो हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि
काम ही नहीं हुआ कुछ। जो आप कह रहे हैं कि कमियां हैं, आम आदमी पार्टी वही कह रही है कि ये तो कमियां ही नहीं, उनके पास मुद्दे नहीं हो, बस एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता का सर्वे करो ना, जनता के 10 लोगों में अगर 10 लोग ना कहें कि पानी खराब आता है तो हमारी बात आप काट देना, और नहीं तो फिर हमारी बात को प्रमुखता से अपने चैनल पर उजागर करना। लेकिन क्या फ्री बिजली वाले वादे के पीछे चलकर बीजेपी फिर से कृष्णानगर की सीट पर कब्जा कर पाएगी? क्योंकि इस सीट का इतिहास बताता है कि मुफ्त वाली राजनीति से पहले भी ये सीट बीजेपी का किला हुआ करती थी। 1993 में चुनाव जब होते हैं तब से बीजेपी का कमल यहां पर खिलता चला जाता है साल 2013 तक, यानी कि 93, 1998, साल 2003, साल 2008 और साल 2013 लगातार 5 बार यहां पर बीजेपी बैक टू बैक जीतती रही। लेकिन साल 2015 में बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन जो लगातार जीत रहे थे 2013 तक, उनको हटाकर यहां से महिला आईपीएस ऑफिसर रहे, बड़े अधिकारी रहे, किरण बेदी को न सिर्फ सीएम फेस बनाया बल्कि यहां से उतारा भी सेफ सीट मानकर, लेकिन वो बहुत कम अंतर से, लगभग 2200 वोटों के अंतर से वो हार गए। लेकिन दूसरी तरफ इसी सीट पर आम आदमी पार्टी पहली बार खाता खोलती है, एसके बगैर सीट से जीतते हैं, साल 2015 में भी और साल 2020 में भी। यूं तो फाइट जबरदस्त थी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को यहां पर हरा देती है और इस बार आप अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। बीजेपी ने उसी प्रत्याशी के साथ जाना तय किया जिनके साथ 2020 में वो गए थे। लेकिन क्या बीजेपी के लिए कृष्णानगर का वही प्यार दोबारा हासिल करना मुमकिन है? हमने वोटर से पूछा उनके दिल में क्या है। और अब हम आप पहुंचे हैं कृष्णानगर, जो मेन मार्केट है वहां पर, और यहाँ पर रिहाइश भी है। आपको क्या लग रहा है इस बार इस सीट से? भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस सीट से नहीं। भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस सीट से नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आएंगे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई भी नहीं टक्कर में, मोदी है तो मुमकिन है। पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पंडितों के लिए तो एक बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, पुजारी ग्रंथि योजना। तो ये योजना ठीक लग रही है आपको जो ऐलान किया केजरीवाल जी? बिल्कुल, ये तो चुनावी जुमला है। दिल्ली में जो है 20,000 मंदिर है और 20,000 मंदिरों में प्रत्येक मंदिर में 4-4 पुजारी हैं और 4 पुजारी का मतलब 80,000 पुजारियों को जो है 18,000 का हिसाब लगा, तो उतना तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। और ये कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? क्या इनकी ये कोई सरकारी वेबसाइट पर या इसकी घोषणा कर रहे हैं 18,000 की? केवल चुनावी जुमला है। कृष्णानगर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहे कांटे के मुकाबले में आम आदमी पार्टी के नए उम्मीदवार के सामने चैलेंजेस क्या हैं? ये सवाल हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विकास बग्गा से पूछा। चुनौतियां क्या हैं आपके सामने इस बार? देखिए, चुनौती अगर मैं कहूँगा, आम आदमी पार्टी ने, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि जनता उससे बहुत खुश है। जो भी अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री का हो, चाहे पानी फ्री का हो, अच्छी शिक्षा का हो, अच्छे अस्पताल का हो, महिलाओं को फ्री यात्रा का हो, वो सरकार ने पूरे किए हैं। तो मुझे और जनता उनके कामों से बहुत खुश है। जनता यहाँ के विधायक जो मेरे फादर हैं एसके बग्गा, उनके कामों से भी बहुत खुश है। तो जनता का एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे लगता है उसी के बेस पे, उसी को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इलाके में किए गए काम पर वोट मिलने का भरोसा है, लेकिन क्या वोटर साहब सरकार के काम से खुश हैं? इसकी पड़ताल में हम गीता कॉलोनी इलाके के एक मोहल्ले में पहुंचे। देखिए, गीता कॉलोनी में इस समय हमारी मौजूदगी है, कुछ लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे थे, उनसे पूछ लेते हैं क्या लग रहा है इस बार यहाँ से? सर, हमारे हिसाब से तो आप सरकार आनी चाहिए। हमारा पीएम मोदी रहे पर सीएम हमारा केजरीवाल रहे। संतुष्ट है काम से? यहाँ पर तकरीबन तो काफी काम हुई है, सड़कें बनी है, स्कूल बने हैं, हर तरीके से बिजली भी कम हुई है, हर चीज का फर्क तो पड़ा ही है। चलिए, की आपने बात की, यहाँ पर युवा भी हैं। भाई साहब, ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको सरकार का काम, और क्या मन बना रहे हैं इस बार चुनावों में? सर देखिए, जो नया युवा है, जो आज पढ़ने लिखने की जो यहाँ पे वो है सर, सबसे पहली बात, केजरीवाल सरकार दावा करती है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सर पूर्वी दिल्ली के अंदर एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ सके। मैं तो बिल्कुल कहूँगा सर, केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, रोजगार किसने दिए हैं? ना भर्तियाँ आती हैं, ना कुछ होता है, पेपर ऊपर से लीक होते हैं। पेपर लीक का एक मुद्दा है। ये तो सास बहू है दोनों,
ना वो सास बहू की गलती निकलती, बहू सास की गलती निकलती है, और पिस रही है बीच में बच्चे, जनता। उम्मीद किससे है या फिर ना उम्मीद हो चुके हैं? उम्मीद क्या है, अब तो वही है कि वो अंधा बांटे रेवड़ियां फिर दोबारा अपनों को। उम्मीद क्या है, कांग्रेस तो गई खत्म, और कोई है नहीं। अभी लड्डू देने की थाली में ही है बीजेपी में। तो ये वाली सीट आपको लग रहा है बीजेपी निकाल लेगी? हाँ, निकाल लेगी। कृष्णानगर विधानसभा में 4 वार्ड आते हैं, चारों ही वार्ड में बीजेपी है। अनारकली, गीता कॉलोनी, जगतपुरी और कृष्णानगर, चारों पर बीजेपी का दबदबा है। तो वहीं वोटर्स की संख्या की बात करें, लगभग 2,20,000 वोटर्स, जिसमें 1,14,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं, तो 1,05,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। लेकिन इसमें से कितने वोटर किस दल का साथ देंगे, और कृष्णानगर में भी क्या चुनावों के मुद्दे पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं या मुफ्त की योजनाएं, इसकी पड़ताल करने हम कृष्णानगर के पूर्वी हिस्से में पहुंचे। लोगों के विचार जानते जानते अब हम आ गए हैं ईस्ट कृष्णानगर में। ये एक पॉश लोकेलिटी है। यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे टटोलते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल उनको क्या लग रहा है। हम ये पूछते हैं भाई दिल्ली के मुद्दे कहाँ गए? आप फ्री बीज देके दिल्ली के मुद्दों को साइड पे क्यों कर रहे हो? पिछले 10 साल से दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, वो टैग क्यों नहीं हटा 10 साल में? क्यों ही आप कुछ कर पाए? क्यों दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल 10 साल पहले भी थी, 5 साल पहले भी थी और आज भी है? सबके लंग्स डैमेज हो रहे हैं। क्या हम आपसे फ्री बीज लेके अपनी जान के दुश्मन बन जाए? जरा सी बारिश होती है दिल्ली में और 2-2 फुट पानी भरता है हर गली हर मोहल्ले में, और गर्मियों में आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होता। यमुना आज भी गंदी की गंदी पड़ी है, कूड़े के पहाड़ आज भी जस के तस खड़े हैं। ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन क्या हट गया 10 सालों में? As a working woman, I feel I am paying much more taxes as I am getting free. फ्री का मुझे कोई लालच नहीं है, जितना ज्यादा मुझे टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स देने के बाद भी वही अंधेरी सड़कें भी मिल रही है मुझे, वही वाटर लॉगिंग भी मिल रही है, और वही रश ट्रैफिक, नो रूल्स वायलेशंस जितने हो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। चालान कहाँ होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। आप जरा पीछे वाली सड़क पर जाकर देखिए कितना कूड़ा है, और कंप्लेंट करने के बाद भी वो क्लियर नहीं हो रहा है। नालियां बंद है, कोई सफाई करने नहीं आता, कोई सुन नहीं रहा है, तो वो चीजें तो वापस आ चुकी हैं। अब आप में भी वो चीज नहीं सुन। तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी के 10 और बीजेपी के 25 साल के कामकाज की नाराजगी के बीच क्या कांग्रेस के लिए कोई जगह बनती दिख रही है? हमने ये सवाल सीधा कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह से पूछा। आम आदमी पार्टी कह रही कि ऐसा काम किया है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। क्या कृष्णानगर के विधानसभा में काम हुआ है? शुक्र है आप यहाँ मिल गए, मुझे अच्छी बात है। कहीं अच्छी जगह जी मेरे जहाँ पर होता है। अब देखिए ये चंद्रनगर की वो गली है जहाँ पर है, ये चंद्रनगर स्कूल है, ये चंद्रनगर स्कूल है भाई साहब। और ये चंद्रनगर स्कूल के बाहर में आप ये गायें भैंसे, और ये हालत देख लीजिए, नाला देख लीजिए, नाला पूरा फूल है, पूरा नाला जाम है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पर पूरी हालत खराब कर दी है उन्होंने कृष्णनगर की, पूरी दिल्ली की हालत खराब कर दी है। सड़कें जिस मर्जी गली में चली जाइए आप, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालत खराब है। एमएलए सबका आता पता नहीं है, एमएलए सब नादारद है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस के हालात खराब हैं, और कह रहे हैं कि लड़ाई है भी तो वहां पर बीजेपी में कांग्रेस की चर्चा ही नहीं हो रही है। ये तो अभी पता चलेगा ना आने वाले समय के अंदर। जब भी तो कह रहा हूँ जनता को समझना पड़ेगा। 15 साल जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने काम किया, 15 साल में जो लोगों ने हमारे काम किया, 15 साल में जो दिल्ली यहाँ बनाई, वो दिल्ली फ्लाईओवर बनाए, बसें बनाई। जो बसें पुरानी बसें थी, जब आप शर्ट पहन के जाते थे तो रात को घर पे आते थे काली होती थी वो शर्ट। तो शीला दीक्षित जी ने बसें चेंज करके सीएनजी बसें लेकर आई। 15 साल को मौका नहीं मिला बीजेपी वालों को। आप 25 साल से यहाँ दिल्ली में नहीं है बीजेपी वाले। आज दिल्ली में अंदर 93 में थे, आज 93 के बाद में आज तक दिल्ली में नहीं है ये, और अभी भी इनका आने का कोई सार नहीं है बीजेपी का। और ये आम आदमी पार्टी का तो हालत कर, जो इन्होंने दिल्ली जो कर दी खराब, अगर जनता नहीं समझेगी, अगर जनता इनके बिकावे में आएगी, तो मैं समझता हूँ जनता को उसको फिर मुंह पे खानी पड़ेगी, और इस तरह से ये दिल्ली का जो हाल है वो खराब हो जाएगा। कांग्रेस सारा वोटर तो आपका ले गई है, और आम आदमी पार्टी सारा वोटर तो आपका ले गई है, कैसे वापस लाएंगे? अब जनता पलट गई है, जनता समझ गई है इनको, इनके झांसों को समझ गई है। पंजाब में इन्होंने वादा किया था 1000 रुपए देंगे, वहां पर तो दे नहीं पाए 33 महीने के गवर्नमेंट के अंदर। अब यहाँ 2100 वादा कर रहे हैं। हमने 2500 रुपए की पेंशन लगाई थी बुजुर्गों की, 60 साल से ऊपर बुजुर्गों की। वो पेंशन क्यों बंद कर दी इन्होंने? किस लिए बंद करी इन्होंने पेंशन? चलाते ना उस पेंशन को। हमने पेंशन दोबारा से हम फिर से लाडली बहना योजना लेकर आए हैं, जिसमें अंदर हम 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। हम आज राशन कार्ड कहाँ है? आप कुछ नहीं है। पेंशन कहाँ है? आज दुकानदारों को चलान कट रहे हैं 1000 रुपए के।
किस चीज के चालान काटे जा रहे हैं जो लोग हैं? तो मैं सोच रहा हूँ ये लोगों को खराब करने का काम हो रहा है, लोगों को बर्बाद करने का काम हो रहा है। अगर बर्बादी चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, अगर सच्चाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, विकास चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। वैसे आंकड़े यही बताते हैं कि कृष्णानगर सीट पर कामयाबी कांग्रेस के लिए करीब करीब नामुमकिन दिखती है, क्योंकि जब से यहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तब से 2015 में कृष्णानगर सीट पर कांग्रेस को 4.51% वोट मिले थे, जो 2020 में घटकर 3.46% रह गए। तो ये थी कृष्णानगर विधानसभा के दिल की बात जो आपने सुनी। कल किसी और विधानसभा सीट में चलेंगे, वहां से उनके दिल का हाल आपको बताएंगे। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।